हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में भी हम हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी का प्रथम नाटक है। देखिए, पहला ही प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी सरल प्रश्न है हिंदी का, पर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, सती प्रताप, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और नहुस। तो देखिए, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं, हिंदी का प्रथम नाटक है, ये काफ़ी अच्छा है। आप इसके देखिए, काफ़ी सरल प्रश्न है और काफ़ी अच्छा है। याद रखिएगा, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी नहुस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम नाटक है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। ये प्रश्न एग्जाम में आने के लिए काफ़ी जो है इसके चांसेस रहते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद जो सेकंड दिया गया है प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना या कृति है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना या कृति है। ऑप्शन देखिए दे रखे हैं, श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पदम सिंह शर्मा की या बाल कृष्ण भट्ट की। तो देखिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो देखिए ऑप्शन ख श्रीनिवास दास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ख श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, पूछा गया है कि लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। कितना देखिए अच्छा प्रश्न है कि लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। रिपोर्टाज, नाटक, संस्मरण या आत्मकथा। तो देखिए, काफी सरल भी है। याद रखिएगा, लहरों के राजहंस की गद्य विधा कौन सी है, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाटक। याद रखिएगा, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, नाटक। लहरों के राजहंस के रचनाकार आप लोगों को पता होना चाहिए, लहरों के राजहंस के रचनाकार और इसकी गद्य विधा के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। गद्य विधा का संबंध है नाटक, यानी गद्य विधा कौन सी है, नाटक। याद रखिएगा, लहरों के राजहंस कृति का संबंध जो है किस गद्य विधा से है, नाटक से। अब देखिए, प्रश्न दिया गया है, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। पहली बात तो आप इस प्रश्न पर आप चाहें तो देखिए स्टार बना लीजिए पहले तो, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी या ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन ग विष्णु प्रभाकर या ऑप्शन घ हरि कृष्ण प्रेमी। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो ऑप्शन क यानी डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। याद रखिएगा, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आता है तो। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार दिमाग में अब भर लीजिए, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। अब देखिए, अच्छा प्रश्न था। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख राम कुमार वर्मा या ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन घ श्याम सुंदर दास। तो देखिए, भारत दुर्दशा रचना है, यानी किसकी रचना है, तो ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। याद रखिएगा, भारत दुर्दशा जो रचना है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रश्न आप लोग गलत करके आए एग्जाम में। अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, अब देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दे रखा है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद।
अब देखिए, अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब भी कोई वीडियो बनाई जाती है उसमें एक प्रश्न आप लोगों के लिए जरूर रखा जाता है। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में आपके लिए जो प्रश्न रखा गया है, यानी जिस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है, वह यही प्रश्न है। इस प्रश्न का आप लोग मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यानी मुद्रा राक्षस के लेखक का सही आंसर क्या है, यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन देखिए दे रखे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दे रखा है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी या श्रीनिवास दास। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी या श्रीनिवास दास। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। एक बार फिर से बता दूं, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, याद रखिएगा ऑप्शन क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के नाटककार हैं। ये भी प्रश्न देखिए काफी बेहतरीन प्रश्न है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के नाटककार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। तो देखिए इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, काफी अच्छे प्रश्न हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है, आधे अधूरे के लेखक हैं या आधे अधूरे रचना। एक ही बात है, आंसर एक ही है इसका। आधे अधूरे के लेखक हैं या आधे अधूरे रचना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश, राम वृक्ष बैनीपुरी या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए आधे अधूरे लेखक काफी सरल प्रश्न है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ख, यानी मोहन राकेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सरल प्रश्न है। आधे अधूरे लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। और देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो काफ़ी सरल प्रश्न है। अब आपने तैयारी की होगी तो अब तो ये तो प्रश्न काफ़ी सरल है। ऑप्शन ग, यानी जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों नाटक हैं और दोनों ही नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए यहाँ पर जो बेहतरीन प्रश्न आया है वह ये है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। तो देखिए पहले तो आप इस पर स्टार बना लीजिए ताकि आपको पता रहे कि इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब स्टार बन गया है तो अब देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। प्रश्न दे रखा है कि जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन क, हरि कृष्ण प्रेमी या ऑप्शन ख, आचार्य चतुरसेन शास्त्री या ऑप्शन ग, जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन ख, सेठ गोविंदास। तो देखिए प्रश्न अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है एग्जाम के लिए। जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, आ सकता है एग्जाम में आप लोगों के लिए। ऑप्शन ग, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए लास्ट यानी वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न या लास्ट प्रश्न दे रखा है और ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विशस्य विषमोषधम की गद्य विधा है। ऑप्शन दे रखे हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास और फोर्थ दे रखा है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता दूं, निबंध। तो देखिए गद्य विधा कौन सी है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या निबंध है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। अब आज की वीडियो का ये जो है अंतिम या लास्ट प्रश्न कहें तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि और अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता, यानी आपको आंसर उसका आपको लगता है कि ये नहीं सर ये आंसर होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दीजिएगा। और एक बात और कि लाइव क्लासेस के बारे में आप लोगों की क्या राय है कि अभी लाइव क्लासेस जो है स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, वो लोग आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना जो है मत जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि सर लाइव क्लासेस शुरू कीजिए या अभी रहने दीजिए। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न मैंने दिया है, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।